हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। सो यस, आज फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक न्यू रीडिंग लेके। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मुझे इतना सारा सपोर्ट और प्यार देने का। ये आप ही का चैनल है, ये आप ही के लिए रीडिंग्स हैं। इनको जितना आप सपोर्ट देते हैं ना, जितना आप अपनी एनर्जीज इन रीडिंग्स में डालते हैं, उतना ही ब्लेसिंग्स यूनिवर्स तक पहुंचती है और वो मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में फ्लो करती हैं। तो यस, अगर आप इन रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो इस चैनल को इसी तरह से सपोर्ट देते रहिए, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए। मैं तो आप लोगों का ढेर सारा थैंक यू, ढेर सारा ग्रैटिट्यूड आपको करना चाहती हूँ। आप लोग इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट देते हैं कि बस मैं क्या ही कहूँ। दिल जो है ना खुश हो जाता है आप लोगों के मैसेजेस देखकर, ये देखकर कि आप इन रीडिंग से रेजोनेट कर पाते हैं, आप इन रीडिंग से अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला पाते हैं, कुछ आपके लाइफ में प्रोडक्टिव ऐड होता है। मुझे इस चीज से बहुत खुशी होती है। आज की रीडिंग भी होने वाली है बहुत खास, बहुत मैजिकल होने वाली है आज की रीडिंग। पर रीडिंग शुरू होने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट का हीलिंग सेशन करूंगी, जो कि आपको ढेर सारी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा। ये मेरा एक तरह से आप लोगों को ग्रैटिट्यूड देने का तरीका है कि मैं अपनी हर रीडिंग में आप लोगों के लिए हीलिंग जो है वो इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि हीलिंग जो है ना वो हमारे चक्रास को बैलेंस करती है। ठीक है, वो हमारी जो अंदर से जो भावनाएं होती है ना, जो बहुत ज्यादा हमारे मन में, हमारे माइंड में हलचल मची हुई होती है, उसको काम डाउन करने में हेल्प करती है। तो हमेशा जब भी आप हीलिंग को रिसीव करें ना, एक पॉजिटिविटी आपके मन में होनी चाहिए। खुले मन से आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है, रिसीव कीजिएगा। जब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही होती हूँ तो आपको एकदम शांत माहौल में बैठना होता है और अपनी सभी इंद्रियों को भी शांत करके बिना कुछ सोचे, ठीक है, इस हीलिंग को रिसीव करना होता है। फिर देखो क्या मैजिक होता है आपकी लाइफ में। तो यस, शुरू करते हैं हीलिंग से। सबसे पहले मैं आज ले रही हूँ ब्लैक टर्मोनाइल, जो कि नजर और नेगेटिविटी के लिए बेस्ट क्रिस्टल माना जाता है। ये क्रिस्टल्स जो है आप कहीं से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आप अपने पास अपने लिए पर्सनल क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं। क्रिस्टल्स में बहुत पॉजिटिविटी होती है, बहुत मैजिकल होते हैं। एंड अगर आपको ये क्रिस्टल मुझसे ऑर्डर करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में ही मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं इसको अभिमंत्रित कर आप तक पहुंचाऊंगी, ठीक है। सो यस, हीलिंग शुरू करते हैं। हीलिंग शुरू करने से पहले आप एक गहरी लंबी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। बिल्कुल शांत हो जाइए। अपने मन को, अपने चित्त को एकदम शांत और एकाग्र कर लीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि एक वाइट गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्रा से, आपके हेड से फ्लो होते हुए आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। यहाँ पे जहां हम तिलक लगाते हैं, जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे आपका एकदम फोकस होना चाहिए जब मैं ये रीडिंग बोल रही हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों की तरफ ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारी क्लैरिटी और ढेर सारी अबंडेंस भेज रही हूँ। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका वर्क प्लेस, सभी जो चीजें हैं वो डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। अगर किसी ने किसी भी तरह की नजर, नेगेटिविटी, जलन की भावना या द्वेष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर या आपके काम के ऊपर भेजा हुआ है या रखा हुआ है, तो वो इसी समय नष्ट हो जाए, वो ब्रह्मांड में जाकर नष्ट हो जाए और कभी वापस ना आए। हम इस हीलिंग के थ्रू ये मनोकामना करते हैं। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको अपनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको अपनी गाइडेंस दे रहे हैं। आप हर तरह की नेगेटिविटी से,
आजाद हैं। आपका ऑरा जो है बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा है कि किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा उसको छू भी नहीं सकती। आप भगवान के बच्चे हैं, उस डिवाइन के बच्चे हैं और उनके संरक्षण में हैं। आप डिवाइन को थैंक यू कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए और अपनी आंखों को खोल लीजिए। थैंक यू। अगर आपने इस हीलिंग को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से रिसीव किया है तो कमेंट में आई रिसीव या थैंक यू यूनिवर्स जरूर से लिखिएगा, ठीक है। एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी भेजी हुई है या बुरी मंशा रखी हुई है, तो आपको अपने मन में या अपनी जुबान पर कभी भी ये नहीं बोलना है कि वो 100 गुना होकर उस इंसान के पास वापस चली जाए। नहीं, हमें कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको बताती हूँ। अगर हम 100 गुना उस नेगेटिविटी को बढ़ा देंगे तो वो नेगेटिविटी और ज्यादा प्रबल हो जाएगी, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि एनर्जी का काम है निकलना। तो वो घूम घूम कर हमारे ही पास वापस आएगी या हमारे आसपास घूमती रहेगी। तो इसलिए हमें उस एनर्जी को स्ट्रांग नहीं करना है, हमें उस एनर्जी को नष्ट करना है। तो जब भी आपको लगे कि कोई इंसान आपकी तरफ कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है, तो हमें बोलना है सीधा ये ऊर्जा जाकर ब्रह्मांड में बिल्कुल नष्ट हो जाए, ठीक है। सो यस, आज पढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ एंड देखते हैं कि आज आपके लिए क्या पॉजिटिव मैसेजेस ब्रह्मांड भेज रहे हैं, यूनिवर्स भेज रहे हैं, क्या रीडिंग मेरे कलेक्टिव्स के लिए आती है, ठीक है। सबसे पहले मैं एडवांस टैरो से आप लोगों की रीडिंग करूंगी। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे जैसे आगे रीडिंग बढ़ेगी मैं और कार्ड्स दूसरे डेक से लेती चली जाऊंगी। कार्ड से कनेक्ट होने के लिए क्या करना है? कार्ड से कनेक्ट होने के लिए अपने मन को सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना है, शांत करना है, ठीक है। उसके बाद जिस भी देवी देवता में, जिस भी प्रभु में आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आप उनसे प्रे कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और उनसे ये प्रे कीजिए कि ये रीडिंग जो है ये आपके लिए ढेर सारी गाइडेंस लेके आए और क्लैरिटी लेके आए, ठीक है। पॉजिटिविटी लेकर आए, पीस लेकर आए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। चलिए, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हे मेरे प्रभु, इस समय जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, जो भी व्यू कर रहे हैं, उनके लिए मैसेजेस और गाइडेंस दीजिए। उन्हें इस समय क्या चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए एंड मैसेजेस। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, the lovers in reverse, Queen of Swords in reverse, Knight of Cups, 10 of Swords। काफी इंटेंस एनर्जी है यहाँ पे। 2 of Pentacles, King of Cups, ठीक है। Now let's see from this deck. This is the card number 1, running away. Bank failure, I hate nothing about you, hater, total drama, total drama. Okay,
स्पिरिट्स का जो डेक है वो हम लास्ट में यूज करेंगे, स्पिरिट मैसेजेस जो हैं वो हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। यहां मैं देख रही हूं आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो अभी ना अपना आपा खो रहा है। जो भी ये मैटर है, जो भी ये मामला है, इस समय आपके और इस इंसान के बीच किसी तरह की ना दूरी चल रही है, रनिंग अवे। और मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आपकी कमी और आपसे दूरी ना इस इंसान पर वैसा असर नहीं हुआ है जैसा इसने सोचा था। और इसी वजह से अब इसे समझ में आ रहा है कि ये दूरी असल में आपकी वजह से नहीं थी, बल्कि इसकी अपनी वजह से थी। इसे लगा था कि आप अगर इससे दूर हो जाओगे तो परेशान होगे, इसके बिना आप झटपटाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इस इंसान के मन में जो भी सोच बनी हुई थी ना, वो अपने ही एक ऐसे रूप के हिसाब से चल रहा था जिसे ये खुद भी ठीक से नहीं समझता था। ये अपने आप को नहीं समझ रहा था, ये अपने आप को बहुत हायर लेवल पे समझ रहा था, जबकि इसके अंदर खुद का एक नया रूप भी बन रहा है। मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं इस इंसान में, लेकिन जो कहते हैं ना, जो बेस जो नेचर होता है वो नहीं गया है इसका। और ये आपको देखकर भी ना परेशान हो जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये अपने पुराने रूप से बाहर निकलना चाहता है, ये अपनी टॉक्सिसिटी को छोड़ना चाहता है, ये खुद को आपके जैसा बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहा है। आपके साथ रह के इसने अपने अंदर एक बेहतर इंसान इसको दिखाई दिया है, जिसे ये खुद के अंदर लाना चाहता है। आपका जो नेचर है ना, ये अपने अंदर लाना चाहता है, आपकी जो क्वालिटीज है ये अपने अंदर लाना चाहता है। लेकिन अभी जो है ये इंसान अंदर से ना अटका हुआ बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है, बहुत स्टक है, ये अपने ही एनर्जीज में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। इसे लग रहा है कि ये इस पुराने रिश्ते और पुराने समय से ना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, खुद भी परेशान दिख रहा है मुझे। क्योंकि अब इसे समझ में आने लगा है कि असली परेशानी ये खुद था, असली गलती भी इसकी ही थी, क्योंकि इसने आपसे दूरी बनाई और आपके अगेंस्ट गया, आपका विरोध किया। और अब जब ये आपको इससे आगे बढ़ते हुए देख रहा है ना, तो इसे पछतावा हो रहा है। आप इससे आगे निकल रहे हो, क्योंकि अब इसे समझ आ रहा है कि आप इसकी जिंदगी में उस समझ की तरह आए थे जिसने इसे आपके बारे में सही बात समझाने का मौका दिया था। आपने कोशिश की होगी इसे चीजों को सही से समझाने की, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मतलब दुख में है, परेशानी में है, क्योंकि अब आप इसके साथ नहीं हो, अब इसको कोई सही रास्ता दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन ये बात इसे तब तक समझ में नहीं आ सकती थी जब तक ये खुद आपसे दूर नहीं हुआ, क्योंकि ये इंसान जो है ना, ये आपकी ताकत पर बहुत ज्यादा टिका हुआ था। ये बार बार आपसे भरोसा चाहता था, इसे बार बार आपसे ये सुनना था कि ये आपके लिए अच्छा है, कि ये आपके लायक है। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ऐसी एनर्जीज किसी पर्सन की आ रही हैं। क्या ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही है? आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है? अगर है तो मुझे कमेंट में यस लिखना, ठीक है। एंड अगर ये रीडिंग अभी तो बहुत डेप्थ में जाने वाली है ये रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, तो आप इसको कंटिन्यू वॉच करो, मेरे साथ लास्ट तक बने रहो, ठीक है। बहुत कुछ मैसेजेस आने वाले हैं मुझे, जो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप इस वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हो, बंद कर सकते हो। एंड मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आप उनसे किसी से रेजोनेट करें तो आप वो देख सकते हैं, राइट। सो यस, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। अब ना इस रिश्ते की वजह से इसके अंदर बहुत सारी वुंड्स इकट्ठे हो गए, चोट इकट्ठी हो गई। अब इसे लग रहा है कि ये खुद को ठीक नहीं कर पा रहा है। जिस नए इंसान में ये खुद को बदलना चाहता है ना, उसे बनने के लिए भी इसे आपकी जरूरत महसूस हो रही है। आप समझ रहे हो?
इसे आपकी गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही इसे ये भरोसा दिया था कि ये अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को बेटर बना सकता है, बेहतर बना सकता है। इसलिए ये इंसान खुद से ही नाराज है, खुद पर ही बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा करता है, चिढ़ा रहता है खुद से ही, क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये पुराने समय से बाहर नहीं निकल पा रहा है, अपनी पुरानी नेचर से, अपनी पुरानी आदतों से कहीं ना कहीं ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये आपसे बात करना चाहता है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक इसको खुद को क्लियर नहीं है। बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिन्हें ये अभी तक समझ ही नहीं पा रहा है, और अब इन इमोशंस की वजह से ना इसे आपके बिना बहुत कुछ ज्यादा साफ दिखाई देने लगा है, चीजें क्लियर आने लग गई हैं इसके सामने। इसे अब समझ में आने लगा है कि इन इमोशंस का मतलब क्या है, इन भावनाओं का मतलब क्या है। इसे अब समझ में आ रहा है कि आपके लिए इसके मन में जो कुछ है वो कितना गहरा है। कहते हैं ना, जब इंसान साथ में होता है ना तो उसकी कदर नहीं इंसान को पता चलती। वो कितना भी कर ले किसी के लिए, कितना कुछ दे दे, कितना कुछ सोच ले उसके भले के लिए, उसे नहीं समझ में आता अनलेस एंड अनटिल जब वो इंसान हमसे दूर हो जाता है ना, तब हमें उसकी कद्र समझ में आती है। तो यहाँ पे यही वाला केस है कि अब किसी इंसान को आपकी ना वैल्यू, आपकी कद्र समझ में आ रही है। ये जो इंसान है इस समय खुद को आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हुए पा रहा है, ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ बिताए समय के बारे में सोच रहा है, आपके साथ वो कैसा फील करता था, कैसा महसूस करता था, इसके बारे में सोच रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना था वर्ड यूज कर रही हूँ, डजंट मीन कि ये मेल ही है, ठीक है। एनर्जीज जो होती है ना वो कोई भी जेंडर बेस्ड नहीं होती है, मेल है या फीमेल है, कोई भी हो सकता है। था का मतलब ये है कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, राइट। तो कोई भी हो सकता है, वो आपके हिसाब से, आप अपनी लाइफ में जो भी है आप उसके हिसाब से देखिएगा, ठीक है। और फिर ना इसके मन में ये चीज आ रही है यहाँ पे कि अगर ये इंसान मुझे इतना अच्छा महसूस करा सकता है तो आगे ये रिश्ता कितना अच्छा हो सकता है। अब इसे आप चाहिए हो अपने साथ, इसलिए लग रहा है हम कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं अगर सिर्फ उसका साथ रहना ही मुझे इतनी अच्छा महसूस, इतना पॉजिटिव महसूस करा सकता है। ये आपको दोबारा अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन खुद को लेके ना ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करें, असुरक्षित महसूस करें, क्योंकि इस इंसान को पता है कि इसने आपके साथ जो किया उसके बाद आपको वापस पाना इजी नहीं है, आपको वापस पाना आसान नहीं होगा। आप इस इंसान को ना मैसेज देना चाहते हो, ये इंसान भी आपको मैसेज देना चाहता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों में से किसी एक ने जल्दी दूसरे से बात नहीं की तो कहीं ना कहीं होगा कि बहुत देर हो जाएगी। अगर आप दोनों ने एक दूसरे से अपनी मन की भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं किया तो देर हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैसेज भी है, आई हेट नथिंग अबाउट यू। उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता है आपके बारे में। अब वो ये इमोशंस उसके बाद में आए हैं ना, जब आप उनसे दूर हो गए हो। आई हेट नथिंग अबाउट यू। जो भी ये मैटर है ना, मुझे आपको परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो, दोस्तों के साथ टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, और इसी दौरान इस इंसान के मन में आपसे बात करने की इच्छा और भी ज्यादा उठने लग गई है। मतलब आप तो दूर हो गए हो और आप अपना दूसरे लोगों के साथ टाइम बिता रहे हो, देख रहे हो, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। ये ऐसा टाइम लग रहा है कि आप किसी और के साथ हैं इस समय, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और तभी आपका या इस इंसान के जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे पुरानी बातें ना सामने आएंगी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी चीज खत्म हुई थी और आपको लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। आपको लगा था कि अब आप इस इंसान को समझ चुके हैं, और आपको पता है कि इस रिश्ते के खत्म होने का मतलब क्या था। लेकिन सच्चाई ये है कि आप दोनों के अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जिसे आप दोनों पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आप दोनों अभी भी पजल्ड हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 जगह माइंड जो है वो उलझा हुआ है, और इसका रीजन ये हो सकता है कि जो रियलिटी है ना, जो सच्चाई है, वो अभी आप दोनों से छुपी हुई है।
आप दोनों को ये पूरी तरह समझ ही नहीं आया है कि आप दोनों असल में एक दूसरे के लिए क्या थे, क्या आप दोनों की जगह थी एक दूसरे के जीवन में। जो रिश्ता खत्म हुआ था उसका असर वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था। हो सकता है आपने कई बार सोचा हो कि आखिर सब कुछ इसी तरह क्यों हुआ, ऐसा क्यों, क्या ऐसा होना जरूरी था। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भी चीज हुई है ना उसका एक रीजन था, इसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक को भी ना इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाने की जरूरत नहीं थी। इस रिश्ते को अपने हाथ में रखने की कोशिश ही परेशानी का कारण बनी है। मतलब कि दोनों में से एक इंसान कंट्रोल करना चाहता था चीजों को, और क्योंकि आप दोनों में से किसी एक ने इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की थी, इसी वजह से ये सब सिचुएशंस बनी। आप दोनों के बीच एक ऐसी क्लोजनेस होनी थी जिसकी आपने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन क्योंकि आप दोनों में से एक अभी अंदर से ठीक नहीं था या खुद को ठीक से नहीं समझता था, इसलिए ये सब आप समझ नहीं पाए, और वो इंसान भी नहीं समझ पाया कि उसे करना क्या चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ना जब आपके साथ होता है तो एक अलग ही रूप में होता है, एक अलग ही उसका जो है ना व्यक्तित्व होता है। आपके साथ ये वैसा नहीं है जैसा बाकी लोगों के साथ है। लेकिन अभी इस इंसान को खुद पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको भी थोड़ी स्पेस की जरूरत है, समझ रहे हो? क्योंकि इस समय जो हो रहा है ना उसमें इस इंसान को अपनी कुछ इमोशंस के बारे में दोबारा सोचना पड़ रहा है। इसे अपने मन की कुछ बातों को फिर से समझना पड़ रहा है। आप दोनों के अकेले होने की भी एक स्थिति दिखाई दे रही है मुझे कि आप दोनों अकेले हैं। दोनों के मन में एक दूसरे से बात करने की इच्छा है, ख्याल है आप दोनों के। और ऐसा भी लग रहा है कि जब आप किसी खास तरह से सोचते हैं ना तो उसका असर इस इंसान पर भी पड़ता है। आपके थॉट्स जो हैं वो उस इंसान तक पहुंचते हैं, क्योंकि आप दोनों अभी तक बहुत डीपली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पर एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना कुछ फ्यूचर की बातें सोच रहे हो और सिमिलरली ये इंसान भी उसी तरह की बातें सोच रहा है। मतलब आप दोनों बिना जाने ही एक साथ फ्यूचर की ना इमेजिनेशन कर रहे हैं, जबकि अभी आप दोनों को इसका पूरा एहसास नहीं है। आप दोनों नहीं समझ पा रहे हैं अभी। इसलिए जो भी ये मैटर है ना, आप दोनों को लगता है कि आप खुद को पुराने दर्द से बचा रहे हैं, लेकिन असल में आपके सामने एक नया, मैं बोलूंगी, चैप्टर आ रहा है, एक नया दौर आ रहा है। और यही वजह है कि आप दोनों उलझन में हैं, दोनों बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, क्योंकि अंदर से आप एक दूसरे को अब पहले से अलग नजर से देख रहे हो। लेकिन दोनों एक दूसरे से बात करने से भी डर रहे हो, स्टेप लेने से डर रहे हो। आपको डर है कि शायद सामने वाला कुछ और सोच रहा है, ऐसी आपके अंदर भावना है। जबकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई ऐसी इच्छा पूरी होने वाली है जिसकी आपने अपने मन में चाहत रखी थी। इस इंसान के मन में ये तो फॉर श्योर है, इसने जो है ये जो है आपकी तरफ, इसका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, खिंचाव है, ये आपको बहुत चाहते हैं। लेकिन खुद से भी ये बात ना ये मान नहीं रहे हैं, छिपा रहे हैं। ठीक है, ये इंसान खुद को बहुत ज्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब भी ये आपके लिए इसके मन में ये जो खिंचाव महसूस होता है ना, बढ़ता है, तब ये खुद को रोक नहीं पाता है। आपने इसे अचानक से ना इस तरह से प्रभावित किया है जिसकी इसे उम्मीद नहीं थी। ये अपने मन की असली बात से बचने की कोशिश करता हुआ मुझे यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड है ना वो हमारे पास रिवर्स में था। ये खुद को समझा रहा है कि ये आपसे आगे बढ़ चुका है, ये आपके साथ स्टक नहीं है, आपकी एनर्जीज में उलझा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि इसे आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है, चीजें मजबूर कर रही हैं, और तभी इसे समझ में आता है कि असली सच्चाई क्या है। ये अभी तक आपसे आगे नहीं बढ़ पाया है। जो भी ये मैटर है ना, ये इंसान अपनी असली इमोशंस को, अपनी असली भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये खुद के लिए भी बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है।
यहाँ पे मैं इसका बैंक फेलियर होता हुआ भी देख रही हूँ। इसे अब अपने बारे में बहुत कुछ समझ में आने लगा है। कुछ चीजों की सच्चाई जानने की जरूरत है। इसे आपसे कुछ साफ जवाब चाहिए, क्लियर आंसर्स की ये आपसे उम्मीद कर रहा है। आपसे वो विश्वास चाहिए, आपसे वो भरोसा चाहिए, क्योंकि जब भी आपको देखता है ना, इसे अंदर से पता चल जाता है कि ये खुद से झूठ बोल रहा था। ये जब भी आपको देखता है, इसे वही फीलिंग्स आती हैं जो इसको आती थी जब ये आपके साथ रहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही इसे ये समझने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि ये अपने मन की जो इमोशंस हैं, भावनाओं को अपनी मर्जी से रोक नहीं पा रहा है। इसलिए जब भी ये आपसे दूर रहने की कोशिश करता है ना, इसे खुद पता होता है कि इसके पीछे कोई वजह है। ये आपको किसी ना किसी कारण से देखना चाहता है, मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान जो है ये समझ रहा है कि ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि इसे आपसे ये भरोसा नहीं मिल रहा है जिसकी वो उसे जरूरत है, जिसकी वो उम्मीद कर रहा है। इसे ये चीज भी पता है कि इसकी जो जिंदगी है, इसकी जो असली चाहत है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जब भी ये आपको देखता है ना, ये बस एक ही चीज चाहता है कि आपकी तरफ से वो एहसास मिले। इसे पता है कि आप भी इसके लिए वैसा ही महसूस करते हैं। और इस समय इस इंसान को माफी की जरूरत है, खुद से माफी की जरूरत है। ये अंदर से बहुत परेशान है, इसे आपकी कमी महसूस हो रही है, इसे आपके पास होने का एहसास याद आ रहा है, और ये आपको बहुत ज्यादा चाहता है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ही इज इन टोटल लव विद यू। इसे लगता है कि आपके साथ अपना रिश्ता जो है ये लंबे समय तक चला सकता है, फॉर एवर की एनर्जीज हैं इसके अंदर। इसे ये भी पता है कि आप खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको पता है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आपका जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, इसे बेसिकली आपकी जो क्वालिटीज है ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। खुद तो ये उलझा हुआ है, बट आप सुलझे हुए इंसान हो और आपकी ये ही सब क्वालिटीज उसको अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इस समय ये आपसे दूर भाग रहा है, क्योंकि इसे ना बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। इसे लग रहा है कि इसने बहुत ज्यादा इमेच्योर, बचकानी हरकतें की हैं जब ये आपके साथ था, और इतनी सारी दीवारें इसने आप दोनों के बीच में खड़ी कर दी है ना। और इसे ये समझ में आ रहा है कि ये चीज जो इसने की है ये सही नहीं की है। इसे लग रहा है कि इसने अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को बहुत इमेच्योर तरीके से, बचकाने तरीके से संभाला है। और ये इंसान अंदर से आपको वापस पाना चाहता है। ये चाहता है कि जो कुछ आप दोनों के बीच में था वो फिर से वापस आए। ये आपको वापस चाहता है। इसे अपनी जिंदगी में आपकी फिर से जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अंदर से ये इंसान ना आपके बिना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और वो इस बात से भी बहुत ज्यादा मुझे गुस्से में दिखाई दे रहा है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। वो इस बात से बहुत नाराज है कि आप अभी उससे बात नहीं कर रहे हो, आप चुप हो। उसको इस चीज से भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि आप चुप क्यों हो। उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, वो अपनी बात को आपको बता नहीं पा रहा है। लेकिन जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है वो ये है कि इस इंसान को ना अब वही सब चीजें वापस मिल रही हैं जो इसने कभी आपको दी थी। इसे अब अपने ही किए का एहसास हो रहा है। सच कहूं तो अब आप इस इंसान को वैसा जवाब नहीं दे रहे हैं जैसा पहले आप देते थे। अब आप इसे उतना समय और उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना पहले इस पर देते थे। जैसे समय ने करवट ली है और अब ये इंसान मजबूर है कि इसने आपके साथ जो किया था उसे वो खुद महसूस कर रहा है। अब ये जो इंसान है ना, ये अब आपकी चुप्पी का सामना कर रहा है। ये अपने दिल की बात अब आपसे नहीं कह पा रहा है, और अब इसे आपसे भरोसा और तसल्ली चाहिए। अब इसे आपसे भरोसा चाहिए, तसल्ली चाहिए, क्योंकि ये इंसान अभी भी उम्मीद कर रहा है कि आप इसे वही टाइम, वही प्यार और वही ध्यान देंगे जो आप पहले इसे दिया करते थे। कॉशन, आपको यहाँ पे कॉशन के लिए बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई बुरी आदत में भी ये इंसान फंसा हुआ हो सकता है, डूइंग ड्रग्स।
और ये आदतें जो हैं उसको सोचने की जो उसकी क्षमता है ना, जो शक्ति है, उसको बहुत ज्यादा क्षीण कर रही है, बहुत ज्यादा वीक कर रही है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने उससे बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन वो आपसे सफाई देने लगा है, बहस करने लगा है जब भी आपने उसको समझाना चाहा है। एंगर मैनेजमेंट, इस समय उसे अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है और भावनाओं को समझने की जरूरत है। ये आपकी ना कोई भी एक्शन को खुद से उसका मतलब निकाल लेता है। मतलब आप कुछ भी करते हो तो ये इंसान जो है खुद ही उसका अपने आप मतलब निकाल लेता है। इसलिए जब आप इससे दूर हो गए हो ना, जब आप चुप हो, जब आप बिल्कुल आप इसके साथ कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो, तो इसे आपका जो व्यवहार है वो बुरा लग रहा है। तो ये आखिर कैसे समझेगा कि आपके मन में असल में क्या चल रहा है? क्योंकि आपको कभी अपनी बात खुलकर कहने की जगह ही नहीं मिली, आप कभी खुलकर अपनी बात रख ही नहीं पाए, आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं कराया गया कि आपकी बात भी सुनी जाएगी, आप भी मैटर करते हो। इस इंसान ने आपको कभी ये महसूस नहीं कराया कि आपकी भावनाएं भी जरूरी हैं, आपके इमोशंस भी वैलिड हैं। और अगर आप इस इंसान से दूरी बना रहे हो तो उसका कारण भी ये है कि आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इंसान खुद आगे आए और आपके लिए कोशिश करे, बट वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो उल्टा ही समझ रहा है, उसे लग रहा है कि आपने इससे दूरी बनाई है इसलिए कि आप ये चाहते हो कि आप उसको अपने पीछे घुमाओ। इसे लग रहा है कि आप कोई खेल खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, लेकिन सच्चाई ये कि आप बस अपने और इस इंसान के बीच थोड़ी दूरी बना रहे हो क्योंकि आपको अपनी एक बाउंड्रीज बनानी है। इस इंसान ने आपको दुख दिया है, इसने आपको परेशान किया है और आप इसके सामने अपनी बात ठीक से रख भी नहीं पा रहे हो। ये इंसान आपको समझ नहीं पाया, इसीलिए आपने अपने अंदर ही, मन में ही बहुत सारी बातों को अंदर ही रखा, अपने मन में दबा कर रखा। आपने अपनी बहुत सारी इमोशंस को दबाया क्योंकि ये इंसान आपको अपनी सच्चाई बोलने का मौका ही नहीं देता था और ये आपकी तरफ की बात देखना ही नहीं चाहता था। आपका क्या पहलू है ये समझना ही नहीं चाहता था। तो फिर ये कैसे समझ सकता है कि आप आखिर इससे नाराज हैं या दुखी हैं, और हैं तो क्यों हैं? लेकिन ये चीज है कि अब इसके लिए ना अपनी इमोशंस को दबाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसका एक मन कुछ और कह रहा है और इसका जो ईगो है, घमंड है, वो कुछ और कह रहा है। पुटिंग ऑन अ शो, अब इसे सामने आना ही होगा, अपनी बात को कहना ही होगा। अगर वो ये रिश्ता आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे आगे आकर अपने इमोशंस बोलने ही होंगे, चाहे आपका रिएक्शन कैसा भी होगा। अब उसे इस सोच से बाहर निकलना होगा कि आप क्या रिएक्ट करोगे, क्योंकि उसके अंदर ये डर बैठा हुआ है कि अगर उसने आपसे बात की, एक तो डर उसके अंदर ये है कि उसका ईगो डाउन हो जाएगा, उसका घमंड गिर जाएगा जिस उसमें बैठा हुआ है वो, और दूसरा ये है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो और ज्यादा हर्ट होगा, उसका ईगो और ज्यादा डाउन होगा। पर पता है, आपकी जो गैर मौजूदगी है ना इसकी लाइफ में, आपकी एब्सेंस जो है वो इसको इसकी असली सच्चाई दिखा रही है। यही वजह है कि आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आपके लिए इसके मन में जो इमोशंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी कमी के लिए खुद को कभी तैयार ही नहीं कर पाया है। ये कभी इतना मजबूत नहीं हो पाया कि आपके बिना रहने की सच्चाई को ये पूरी तरह से समझ ले और एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अब आपका ना होना इसके लिए बहुत बड़ी एक सच्चाई बन गई है। और इसी वजह से मैं देख रही हूँ कि गॉड की तरफ से भी ना आपके बारे में इसको बार बार साइंस मिल रहे हैं और इसी वजह से आपको भूलना भी इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब ये धीरे धीरे समझने लगा है कि प्रॉब्लम आप नहीं है, गलती आप नहीं है, ये इंसान गलत है, ये चीजों को सही करना चाहता है, इसको अपनी गलतियां दिख रही हैं। अब इसे समझ में आ रहा है कि आपको छोड़ना कितनी बड़ी गलती थी इसकी। लेकिन मैं आपको बताऊं, सच ये है कि अगर आप इससे दूर नहीं होते ना तो इसको आपकी वैल्यू का भी नहीं पता चलता, कभी नहीं इसको अपने इमोशंस का पता चलता, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इम्पोर्टेंस है इसकी लाइफ में, इसको वो भी नहीं पता चलने वाला था।
अब हम लेते हैं स्पिरिट डेक से आपके लिए गाइडेंस कि अब स्पिरिट्स जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपको इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइडेंस दीजिए इसके लिए, जो भी इंसान इस सिचुएशन में फंसा हुआ है उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओके, सो फर्स्ट मैसेज इज दिस, स्लो डाउन, एक्सेप्ट वेयर यू आर। सबसे पहले जो कार्ड्स की एनर्जीज है ना, वो कह रही है कि हैव फेथ इन योर सेल्फ, यानी कि खुद में विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो। ठीक है, आपने जो कुछ भी फेस किया है, जिस तरह से आपने खुद को संभाला है, जिस तरह से आपने अपने दर्द के बावजूद आगे बढ़ना सीखा है, उसके लिए खुद पर आपको प्राउड फील करना है। जो भी कुछ आपने सहा है और जिस सिचुएशन को आपने जिस तरह से पॉजिटिविटी से संभाला है, उसके लिए आपको अपने आप पे प्राउड फील करना है। आप शायद कभी कभी ना ये सोचते हैं कि काश वो वापस आ जाए, काश उन्हें समझ आ जाए कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन स्पिरिट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका समझना आपकी हीलिंग का कंडीशन नहीं होना चाहिए, कि वो समझेंगे तो आप हील करोगे। अगर उन्हें पछतावा है तो वो उनका लेसन है, अगर वो पछता रहे हैं तो वो उनका लेसन है, अगर उन्हें ये महसूस हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, तो वो उनकी अपनी जर्नी है। और अगर वो आपकी तरफ वापस देख रहे हैं तो ये भी उनकी अपनी डायरेक्शन है। आपको अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलना है, वो अपनी जर्नी में चल रहे हैं, आपको अपनी जर्नी में चलना है। आपको स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है, हर चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है। हर जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। आप ऑलरेडी अपना जो पार्ट है वो कर रहे हो, जो जेन्युइनली आपकी लाइफ का हिस्सा है वो अपने सही समय पर आपकी तरफ जरूर आएगा, आपकी लाइफ में जरूर आएगा। और यहाँ पे ना एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, जो आपके लिए है वो आप तक पहुंचने का रास्ता बना लेगा। इसलिए किसी पर्सन को, किसी इंसान के एक्शंस, उसका साइलेंस, उसका रिग्रेट या रिटर्न को लेकर अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली बिजी नहीं रखना है। आपको बोला जा रहा है हर वक्त उसी के बारे में नहीं सोचना है। हो सकता है आप बार बार उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हो और अपने मन को और ज्यादा बेचैन कर रहे हो। आप अभी जहां हैं वहीं होना भी आपकी जर्नी का एक पार्ट है, आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत कीजिए। हो सकता है किसी और को वो चीज मिल गई हो जिसका आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी और की लाइफ बाहर से परफेक्ट लग रही हो, लेकिन स्पिरिट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका टाइमलाइन अलग है। आपके जो काम होगा वो आपके अपने समय पर होगा। आपने बहुत कुछ सीखा है, आप इमोशनली स्ट्रांग बने हो, आपने अपनी बाउंड्रीज समझी हैं, और शायद इसी वजह से ना अब आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर ओपन होने वाला है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बी क्लियर अबाउट वेयर यू आर पुटिंग योर फोकस राइट नाउ। आपको जहां आप इस समय अपना ध्यान दे रहे हो उसके लिए आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका पूरा फोकस इस बात पर है कि वो कब वापस आएगा, तो स्पिरिट्स कह रहे हैं फोकस को शिफ्ट कीजिए और पूछिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहता या चाहती हूँ, मेरा डिजायर्ड आउटकम क्या है, मैं अपने लिए किस तरह की लाइफ चाहता या चाहती हूँ। बिकॉज यू हैव एवरीथिंग विद इन यू टू क्रिएट द लाइफ यू डिजायर। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप अपनी लाइफ बनाने के लिए कर सकते हैं। और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि खुद को डाउट करना बंद कीजिए। आपको बार बार कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वर्दी हैं, आप वैल्यूएबल हैं। आपको यहाँ किसी की रिटर्न की जरूरत नहीं है, आपको अपनी वैल्यू को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर वो वापस आते हैं तो वो अपने हील्ड वर्जन के साथ ही आपकी लाइफ में वापस आने चाहिए। उस वर्जन के साथ दोबारा वापस उनका नहीं आना होना चाहिए जिस वर्जन के साथ वो थे, जिस वर्जन के साथ आप दोनों अलग हुए थे। और अगर वो वापस नहीं भी आते हैं तब भी आपकी स्टोरी जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं होती है।
क्योंकि कई बार ना जिस इंसान ने आपको छोड़ा होता है वो एक रीजन बनता है कि आपने खुद को चूज करना सीख लिया है। और यूनिवर्स ना कभी कभी किसी पर्सन को आपकी लाइफ से इसलिए हटाते हैं क्योंकि आपको उस जगह से बहुत आगे जाना होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आपके लिए यही मैसेज है कि स्लो डाउन, शांत हो जाइए, स्लो डाउन हो जाइए, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपनी एनर्जी को वापस अपने पास लाइए और अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। और जो दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं उनके लिए आप तैयार रहिए। स्पिरिट्स कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड डोर्स ओपन हो सकते हैं आपके लिए, कुछ ऐसे रास्ते खुल सकते हैं जिनसे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, अपने हाईएस्ट गुड की तरफ जा सकते हैं। और हो सकता है आप जिस चीज को लेके अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं वही आगे चलकर आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाए। इसीलिए ना किसी के रिग्रेट को अपनी डेस्टिनेशन मत बनाओ। आपकी जो डेस्टिनेशन है वो आपकी ग्रोथ है, आपकी शांति है, आपकी अबंडेंस है और सबसे बढ़कर खुद को चूज करना है। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है और आपको जेन्युइनली फील हो रहा है ना कि यस दिस इज माय एनर्जी, ये मेरी ही एनर्जी है, तो कमेंट्स में अभी के अभी 555 लिख दीजिए। और याद रखिए जो चला गया है उसके पीछे अपनी रोशनी को, अपनी लाइट को लेकर मत भागो। अपनी रोशनी को इतना ब्राइट कीजिए कि आपको खुद अपना रास्ता क्लियरली दिखने लगे। कीप गोइंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। आपका चैप्टर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत मैग्नेटिक है, आपका ऑरा जो है वो बहुत पॉजिटिव है। आपको इस चीज पर विश्वास रखना है। ठीक है, ओके। तो अब मैं थोड़े से आप लोगों के लिए जो है नेम इनिशियल्स लूंगी। U L E, letter T, letter Y, again I and O, letter S, letter A, again letter R and again letter E. So yes, अगर इनमें से किसी भी इनिशियल से आपका नाम स्टार्ट होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, एंड आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई होप इस रीडिंग से आप रेजोनेट कर पाए हैं। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी फॉलोअर्स की लाइफ में ढेर सारा पीस आए, अबंडेंस आए एंड वो अपनी लाइफ में ना दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। मेरी आप सभी लोग मेरी प्रेयर्स में हमेशा रहते हैं। आपकी पॉजिटिविटी मुझ तक पहुंचती है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी पॉजिटिविटी यूनिवर्स तक पहुंचे। डिवाइन एंजल्स आपकी लाइफ में ढेर सारी गाइडेंस और पॉजिटिव एनर्जीज भेजें। सो यस, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो कमेंट में मुझे जरूर से बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।